तुझको पुकारे अली साहब मुख्तार साहब की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं दावत सुखन दे रहा हूं खुशी गुप्ता को यहाँ आए और आगे के कार्यक्रम की है खुशी गुप्ता। Hello, good evening, Amravati. Thank you so much. Hello, hi, namaskar, good evening. I am खुशी गुप्ता, इस खूबसूरत शो की होस्ट और आपकी दोस्त। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आइए बात करते हैं यहाँ के हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं और जो यहाँ की संस्था है। इस संस्था ने बहुत कुछ किया है। इस संस्था ने बहुत कुछ किया है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। बच्चों की पढ़ाई में इन्होंने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। जैसे कि सुबह से देखा जा सकता है कि कापियां, स्कूल बैग्स इन्होंने बच्चों के लिए मतलब राइट किया कि हमारे यहाँ अमरावती के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। आई एग्री विद यू?
जरा जोर से। क्या बात है, पता लगना चाहिए कि आज अमरावती में शो हो रहा है और अमरावती के लोगों में इतना जोश तो होना ही चाहिए कि यहाँ पे ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाए कि पूरा अमरावती में आपकी आवाज गूंजे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मेरा फर्स्ट टाइम है अमरावती में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पांस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही प्यार से रिस्पांस दिया है। अगर ऐसे ही रिस्पांस देते रहे तो मैं आपके लिए मुंबई और कॉमेडी के सरताज मिस्टर खयाली। और लास्ट में हमारे इंडस्ट्री के राजा, सुरों के बादशाह मिस्टर शब्बीर कुमार। जोरदार तालियां। क्या बात है, मुझे सचमुच ही आप लोगों के बीच में आके बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली मेरा नाम भी खुशी है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आके। थैंक यू सो मच। एंड ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उन स्टारर और उन सितारों को आपके बीच में बुलाने जा रही हूँ। जस्ट पैसे कम ले रहे हो, बजाओ। थैंक यू, नमस्कारम। बैठो भाई साहब, गैस प्रॉब्लम है? ये लाइट इधर की और जलाओ ना, हाल की दिख ही नहीं रहा है कुछ। ये वाह की बात, बड़ी कुकड़ वर्गी सीटी है तेरी। आदमी को देखते आदमी सीटी मारे, अच्छी बात है। लोग क्या कहेंगे? हाँ भाई, बालकोनी वाले हो, क्या हाल है? अच्छा, जोश में आके जंप मत मार देना नीचे, खुद तो मरो, एक आधे और बोलना मत ले मरना। सो नमस्कार, बहुत ही प्यारा शहर है आपका अमरावती और बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के। थैंक यू सर। आप यहाँ बैठे थे तो मैं आपको आगरा में ढूंढ रहा था, अब हाथ हिलाया तो अचानक पता लगा। सो मैं एक बार पहले भी आया था, जन्माष्टमी पे प्रोग्राम था, रवि राणा जी ने करवाया था और मुझे मौका मिला इस प्यारे से शहर के लोगों से रूबरू होने का। और दूसरी बात, आज ये शाम जो आपके सम्मुख हम पेश करने जा रहे हैं, बैठ जाओ बहन जी।
अच्छा जा रहे हो, वैसे ये जाने की उम्र नहीं है आपकी। अच्छा यही ट्रांसफर हो रहे हो, चलो ठीक। आप भी बैठो भाई साहब, कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ, काम को मिलेगा। अमरावती शहर पे जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, कोई टेंशन आ ही नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि सारे ही बेले हैं, और जहां बेले हो वहां पे टेंशन होती नहीं है। सबने हंसना हंसाना, एक दूसरे का दिल जीतना, प्यार करना, और ये इस शहर की खासियत है। अरे क्या हो? अच्छा छोटा सा नाम मेरा, यार ये कम करो दादा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा ये लाइट बढ़ाओ ना साइड वाली। वो बिल तो इतना ही आएगा, कम हो तो भी, ज्यादा हो तो भी। हाँ ये बात क्या बोला? वाह, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, ये हकीकत है सर। हमारे हिंदुस्तान में शरारती वही होता है जो अपने माँ बाप को इकलौता होता है, और वो शरारतों की वजह से ही इकलौता होता है। क्योंकि वो इतना शरारती होता है, इतना शरारती होता है कि रात को 3 बजे तक सोता नहीं है। और जिस घर में बड़ा बच्चा 3 बजे तक नहीं सोएगा, उस घर में दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो ये सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। क्यों सर, सही कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? प्लीज प्लीज आइए ना, आइए आइए, नहीं तो मैं नीचे आऊंगा। नहीं नहीं सर, ये तो गलत बात है, गलत बात है। राठौड़ साहब, सर एक सवाल है। मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, कोशिश की, स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर मैंने रामायण भी पढ़ा, कुरान शरीफ भी पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, कोशिश की। सारे शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो मां को होता है या बीवी को होता है। हकीकत है सर ये। सर आपको एक बार देखना चाहते हैं लोग, प्लीज 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 सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। अब मेरा सवाल ये है कि सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ को होता है या बीवी को होता है। माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, नहीं लोग कह रहे हैं कि बीवी जब हाथ फेरती है तो ऐसे हो जाता है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि आपकी कितनी बीवियां हैं? अब सर ये जानबूझ के मजे ले रहे हैं, मैंने इतना बड़ा चुटकुला नहीं सुनाया था जितने ये मजे ले रहे हैं, ये आपको चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और एक बार रफीक भाई के लिए भी जोरदार तालियां, जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, प्यारी सी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर चलाने के लिए करते हैं, शौक पे करते हैं, बच्चों को पालने के लिए करते हैं, लेकिन हमारे रफीक भाई क्या है, साउंड उनके इतना दिलो दिमाग में बसा हुआ है सर, इतना बसा हुआ है, मतलब साउंड उनके रग रग में। रात को 2 बजे नींद में उठ जाते हैं, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो चेक, 1 2 3 1 2 3 चेक चेक, हेलो चेक। एक दिन भाभी जी ने खींच के लात मारी, कहता है चेक करते रहोगे कि प्रोग्राम भी शुरू करोगे? और हमारे जो म्यूजिक आर्टिस्ट है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। ये इतने पुराने कलाकार हैं, इतने पुराने कलाकार, इनके साथ की ट्रेनें बंद होगी, ये आज भी चल रहे हैं। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले थे, तब से अब तक साथ ही हमारे, और इतना अच्छी सेटिंग, इतनी अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा। छोटा सा नाम मेरा ख्याली आपकी समझ में आ गया होगा कि यार अंधेरा फिर हो गया, लाइट बढ़ाओ ना दादा, कहाँ है? इसको कम करो यार, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा।
और अमरावती वालों से जब तक नजर ना मिले मजा नहीं आता कि आजकल उनसे नजरें मिलती नहीं, क्योंकि वो बाईं आंख से कानी है, मैं दाईं आंख से काना हूं। हेलो। सो छोटा सा नाम मेरा ख्याली आपकी समझ में आ गया होगा? नहीं आया? आ गया ना? 35 साल तक मैं बहुत परेशान हुआ, मेरे नहीं समझ में आया था। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती थी जब फोन आता था, कौन बोल रहा है? ख्याली। कौन? ट्राली। मैं ट्राली नहीं भाई साहब, ख्याली। अच्छा प्याली, ठीक है भाई। एक को मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? वो शुरू ही होगा बोले मेरा नाम खाली है, खाली है। आपका नाम क्या है? वो मैं बोला जी नाम तो मेरा भी खाली है, पर साले इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। ऐसे लोगों के तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हम जब सर छोटे छोटे थे, गांव में क्रिकेट खेलते थे, हमारा कैप्टन हकला बोला हाँ एम्पायर आया, बोला मांगो हेड या टेल, फेंको। बोला नहीं आप मांगो हेड या टेल, बोला फेंको। उसने फेंका, टर्न, बोला यही है, यही जो ऊपर आ गया वही मेरा है। एक कंपनी ने रामायण छापी, एक सेल्समैन ने 1 महीने में 30 रामायण बेच दी। कंपनी ने उसको सम्मानित किया और बोले बताओ ये बाकी सेल्समैन बैठे हैं, इन्होंने किसी ने 2 रामायण बेचे, किसी ने 4 बेची है, आपने 1 महीने में 30, बताओ इनको कैसे बेची? वो बोला साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं घर पे जाता था, बैल बजाता था, साहब आते थे, मैं बोलता रामायण है, खरीदनी है कि पढ़ के सुनाऊं? वो खरीद लेते थे। उनको पता था कि इसके बारे में बताने में इसको 15-20 मिनट लगे, तो पढ़ के तो सुनाएगा 15 साल में। एक हवाई जहाज में आग लगी, एयर होस्टेस ने सबको जैकेट बांटे, बोले ये पहन लीजिए, आप हवाई जहाज से बाहर छलांग मारिए, 10 तक गिनती गिननी है, और फिर पेट पे लगा बटन दबाइए, आपकी छतरी खुलेगी, आप उतर जाओगे। तो एक मेरे जैसा था, उसने पूछा बोला बहन जी की कितना गिनना है? वो बोली आपने 2 ही गिनना है। पता लगे 9 में तो घुस गए। तो अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। और टेंशन, आप ये मत समझना कि यहां अमरावती में टेंशन है, हिंदुस्तान में हर जगह टेंशन है। मुंबई में हमारे भीड़ की टेंशन है सब। भीड़ ट्रेन के अंदर 30% आदमी ट्रेन में होता है, 70% बाहर होता है, दगड़ 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 दगड़। कभी भिखारी आ जाता है, अल्लाह के नाम पे दो, तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी, वो वहीं से लात मारता है, साले ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, जन्नत में कहां से मिलेगी? यूपी गए हम, यूपी वाले भी टेंशन में। हम बाई रोड जा रहे थे, गन्ने का ट्राला उल्टा पड़ा सड़क के किनारे, मेरा मन कर गया, मैंने कहा भाई साहब यार 2 गन्ने दीजिए प्लीज। उसने मुझे 4 गन्ने दिए। मैं कहा यार भाई साहब मैंने 2 गन्ने मांगे, आपने मुझे 4 गन्ने दिया, पहचानते हो मेरे को? टीवी में फिल्म में देखा है? कहता नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, यूपी में पहली बार किसी ने पूछ के चीज ली है, ले जाओ। हर जगह टेंशन। मतलब हरियाणा का मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूं, हम शो करने जा रहे हैं, दिल्ली से जब निकले तो सोनीपत में शो था। हमने कंपनी को पूछा जी कहां पे आना है? सोनीपत ऐतिहासिक शहर है, आपने पढ़ा भी होगा किताबों में। तो बोले जी दिल्ली से निकलो, 12 किलोमीटर बाद मुरथल आएगा, एक गांव का नाम है मुरथल, वहां से लेफ्ट मुड़ना है, सोनीपत। गंदा नाला पार करो, सामने कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस, आप ऑफिस में हो, हम आपको लेके जाएंगे शो में। तो जैसे हम मुरथल से मुड़े थे, हरियाणा की मेंटलिटी देखो, एक ताऊ धोती कुर्ता पहन के और खड़ा वहां पे। अपन नॉर्मली मुड़ते हैं तो बोलते थे ना भाई साहब चांदनी चौक कर निकल जाओ सीधे। तो जैसे ही मुड़ते ही ताऊ जी खड़े, मैंने पूछा ताऊ जी सोनीपत नहीं जाना? नहीं जाना मैं सवारियां ढो रहा हूं। आगे गए, फिर एक ताऊ जी खड़े, मैंने फिर पूछा, मगर ताऊ जी सोनीपत जाना है? कहता जाओ। मैंने रोका है, मेरे रोकने पे मेरी औलाद नहीं रुकती, तुम कहां से रुकोगे? फिर आगे गए, फिर एक ताऊ जी खड़े धोती कुर्ता पहन के। मैंने कहा ताऊ जी गंदा नाला यही है? बोले बेटा साफ करना आए हो? हम कहा ताऊ शर्म नहीं आती तेरे को, मैं नाले साफ करने वाला लग रहा हूं? बोला इससे ज्यादा भी नहीं लग रहा। आगे गए, पार करके एक आंटी जी खड़ी थी, मैंने उनको राम राम किया। उनका आंटी जी राम राम। बोले राम राम बेटा। मैं कहा कच्ची बस्ती यही है? बोले पता नहीं बेटा, टक्कर मार के देख ले। मतलब टेंशन हर जगह। एक दिन तो मैं मंदिर में गया, भगवान टेंशन में रो पड़े। मैंने कहा परमपिता परमेश्वर आप लोगों की टेंशन दूर करते हो और आप खुद टेंशन में। बोला बेटा क्या करूं, मेरा 20,000 का मंदिर बनवाया है, लोग मेरे से 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं।
तो मैंने पता लगाया भी टेंशन का कारण क्या है, क्यों दुनिया में इतनी टेंशन है। तो पता लगा भी रात को 1 बजे तक एकता कपूर नहीं सोने देती, सुबह 4 बजे बाबा रामदेव उठा लेता जी लगे रहो। तो मैं तो नागपुर एयरपोर्ट पे देखा 3 लड़कियां नाखून घिस रही। मैं कहा बहन जी आप नाखून, कहते बाबा जी कहते हैं नाखून घिसने से ना बाल लंबे होते हैं। साथ में एक आंटी जी बैठी, मुंह के ऊपर रुमाल ले रखा। मैं कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे? बोले बेटे 6 महीने घिसे थे, मुंह से निकल आई, क्या करूं। कई बार अपन जानबूझ के टेंशन ले लेते हैं। अच्छा मेरे टेंशन क्या रही, मेरे तो आप भाई साहब यकीन नहीं करेंगे, पैदा होते ही टेंशन शुरू होगी, क्योंकि 5-7 दिन तो पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने नाटक करने शुरू किए। मेरा बाप कहता है नाटक बंद कर। क्यों? बोला तेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। लड़की वाले आते हैं देखने, लड़का क्या करता है जी, लड़का हमारा नाटक करता है जी, वो मुड़ के आते हैं। वो मगर डैडी आप बंद मत करवाओ, मैं एक दिन टीवी में आया करूंगा, फिल्मों में आया करूंगा, आप देखना मजा आएगा आपको। 3-4 साल बीत गए, डैडी बॉस डिस्कवरी चैनल देख रहे थे, मेरे को बुलाया, कहता इधर आ, साढ़े अब तो जानवर भी टीवी में आने लगे, तू कब आएगा। मुझे आज भी याद है जब मुझे मौका मिला लाफ्टर चैनल 2 में 2006 में मेरा पहला एपिसोड जब लाफ्टर चैनल 2 का टेलीकास्ट हुआ, तो भाई साहब फिर टेंशन पीछे ही। जैसे ही मेरी एंट्री हुई, मेरा पहला ही डायलॉग मेरे को मरवा गया। मैंने पूरे परिवार को बिठाया, उनका बैठो देखो आज मैं टीवी में आऊंगा। फिर मेरा पहला ही डायलॉग टेंशन देगी, पहला ही डायलॉग जी पतला रह गया तो मैं क्या करूं। मेरे माँ बाप ने किस्तें पूरी नहीं की, मेरा क्या कसूर। ये बात सुनते ही मेरे बाप ने गला पकड़ लिया, बोला ये बात तेरे को वहां बताने की क्या जरूरत थी, तेरी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं थी, उस टाइम मेरा हाथ तंग था। और बड़ी मुश्किल से, मगर डैडी आप देख नहीं रहे कितनी तारीफ कर रहे हैं सद्धू जी, शेखर जी। बोले उनको तो आदत है गधे को बांस पे चढ़ाने की, तू इसको तारीफ बोल रहा है। अब जी लास्ट सीन आया जब परिजात ने आके अनाउंस किया आज के इस एपिसोड के विनर ख्याली ने आया, हाथ मिलाया, गले मिली। ये सीन घरवाली ने देखा, घर छोड़ के भागी। बोला अच्छा ये शूटिंग करने जाते हो आप। फिर एक टेंशन, मैं 3 दिन तक ढूंढता रहा, मिली नहीं। आखिर भगवान राम के मंदिर में गया, हम कहा हे भगवान मेरी घरवाली गुम हो गई, ढूंढ के लाओ। भगवान राम दुखी हो गए, बोले बेटा मेरी तो खुद हनुमान जी ढूंढ के लाए थे, तू सीधा वहीं संपर्क कर, बाईपास आने की क्या जरूरत है। तो टेंशनों ने पीछा छोड़ा ही नहीं वैसा। मैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कॉमेडियन बनने से पहले बहुत जगह मैंने नौकरी की ट्राई की, और इतनी ट्राई की क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था, मुझे इतना प्यार था आप यकीन नहीं करेंगे। मां कसम 3 साल तो मैं 10वीं में रहा, पढ़ाई से प्यार ही। और जब मैं नौकरी के लिए गया, मेरा दोस्त मेरे साथ में था, इत्तेफाक से पहले नंबर मेरा आ गया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब पढ़े लिखे हैं, कल को आपके भी बच्चे जाएंगे, कलेक्टर बनने के लिए जाएंगे, एसपी बनने के लिए जाएंगे, एसडीएम बनने के लिए जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे। इंटरव्यू तो सब चीजों का होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में। हमारे यहाँ क्या है, हिंदुस्तान में रटा रटाया सिस्टम चलता है, रटा मार लो जी। मैंने एक बच्चे को पूछा, मैंने यार आप सारे साल मस्ती करते हो, साल के आखिर में जब एग्जाम आ जाते हैं तब आप पढ़ना शुरू करते हो। तो बच्चा बोला क्यों, तूफानों से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। मगर बड़ी ऊंची सोच है आपकी। अच्छा फिर रट्टे से नहीं पार पड़े तो कई पर्ची पुर्ची भी काट लेते हैं। बालकोनी वाले 2 हंसे, उन्होंने पर्चियां काटी। तो मैं भी मेरे दोस्त के साथ इंटरव्यू देने गया। हमारे यहाँ रटा रटाया चलता है, तो नहीं चलना चाहिए। मैं मेरे दोस्त के साथ इंटरव्यू देने गया, इत्तेफाक से पहले नंबर मेरा आया। जाति साहब ने पूछा जी देश का प्रधानमंत्री कौन है। मैं कहा जी अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। बोले देश आजाद कब हुआ। मैं जी प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले शाबाश, पेट्रोल कहां से आता है। मगर इराक से। बोले कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है। मगर अमिताभ बच्चन। बोला जाओ बाहर आए। मेरा दोस्त बोला बता यार अंदर क्या क्या बातें पूछ रहे हैं। मैं क्या भाई प्रश्न उत्तर बताने का टाइम नहीं, उत्तर बताऊंगा, रटा मार ले। पहला अटल बिहारी वाजपेयी, प्रयास 1947, इराक, अमिताभ बच्चन। भाई साहब जब रटा मार के पहुंचे तो समझो कि अमरावती के सज्जन बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, और पहला ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है। बोले आपके बाप का नाम क्या है। बोले अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बोले यार अटल बिहारी वाजपेयी, आप तो पैदा कब हुए थे। बोले आप पैदा कब हुए थे। बोले जी प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया, सफलता 1947 में। ऐसा आदमी तो कहां से है। बोले इराक से। बोला भाई तू पागल है कि मैं पागल हूँ। जी पागल दोनों नहीं, पागल अमिताभ बच्चन। कई बार करना कुछ चाहते हैं, वो कुछ जाता है। ये हमारे सिस्टम समझ लो।
या हमारा कल्चर समझ लो या हमारी कुदरत समझ लो, क्योंकि हर जगह का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। अब आप गांव में जाइए, जैसे हस्बैंड होते हैं वैसे वाइफ को बोलते हैं सरपंच सरपंच नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, मास्टर मास्टर नहीं, थानेदार थानेदार नहीं। अब भगवान का शुक्र है कि ये मामला शहरों में नहीं शुरू हुआ, नहीं तो लोग बोलते हैं चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी वो पार्टी में आंडा साहब आए हैं, मिसिज आंडी भी आई है, और भगवान ना करे किसी का नाम हो चड्डा साहब। हाँ तो गड़बड़ हो सकती है वैसा, तो इसलिए टेंशनों से बच के रहो। टेंशन आप लेंगे तो टेंशन आएगी, टेंशन नहीं लेंगे तो टेंशन नहीं आएगी। और अमरावती शहर तो वैसे भी इतना खूबसूरत शहर है, इतने प्यारे लोग हैं यहाँ का। अच्छा मौसम ऐसा ही रहता है हमेशा ही? हमेशा ही? और बाप रे, तो इसका आधे का नाम कुल्लू मनाली क्यों नहीं रख लेते आप? दोनों फीलिंग आती रहेगी, अमरावती वाली फीलिंग भी आएगी और कुल्लू मनाली वाली फीलिंग भी आएगी। एक कोई मैडम आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, और वो मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अमरावती के बारे में अगर पूछे तो प्लीज थोड़ा सा आप जाना। क्या हुआ? क्या हुआ? बाप रे यार, ये तो मेरी भी चीख निकल जाती है, आपका कसूर नहीं है। आपकी तरफ से है? सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, आपकी तरफ से सुना रहा हूं, बोलो वाह वाह। सफेद साड़ी से जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। मरवाओगे, अगली लाइन तो सुनो। सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके जाती है। क्या तारीफ करूं मैं? आप ना होठों से लगती है जैसे 12 साल की हूं, अब गालों से लगती है जैसे 14 साल की हूं, अब बालों से लगती है जैसे 16 साल की हो, अब कमर मटका के आई तो ऐसे लगा जैसे 18 साल की हो। बेवकूफ टोटल मिला 42 साल होते हैं। नहीं उनसे बात कर रहा था। अरे आपकी आवाज कोयल जैसी, आपकी दहाड़ शेरनी जैसी, चल के आई ऐसे मोरनी की तरह, बल खाती हुई चोटी नागिन जैसी। ओह, ये इंसानों वाली कोई बात नहीं है। हाँ सॉरी, आपने इंटरव्यू लेना था तो यार, ये अमरावती की धरती ऐसी है जहां लड़की देखो बंदा इंटरव्यू शुरू कर देता है। हाँ क्या पूछना था? सर आप खयाली जी हैं? हाँ जी जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन, हाँ आई थिंक सब कोई सुनना चाहेगा, आपका नाम खयाली किसने रखा? नाम कौन रखता है? और बेवकूफ, जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी जी। हाँ, मेरा दूसरा सवाल, आप पैदा कैसे हुए? मैं जी क्या मतलब पैदा कैसे हुए? हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? नहीं, मतलब कहाँ हुए? हाँ, कहाँ हुई ये पूछो जी। मैं 4 पाई पे पैदा हुई। What is 4 पाई? You don't know 4 पाई? 4 पाई is desi bed with 4 pawa. Children jumping on 4 पाई then daily going. Children jumping on 4 पाई then daily going. Father I am cussing. Then city going. This is 4 पाई. Our राष्ट्रीय bed. राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, अब राष्ट्रीय बैड 4 पाई। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कितने भाई बहन हैं? जी बस अल्लाह मालिक ऊपर वाले की कृपा, हम 12 भाई बहन हैं। 12? और पागल, इंडिया में जिसके 5-7 बच्चे नहीं है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। इसी चक्कर में तो हम 150 करोड़ हो गए। बट इंडिया में तो बोलते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। सही बोलते हैं सर, 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। आपके बाप को किसी ने समझाया नहीं? ये बहुत दर्द भरी कहानी है। एक नर्स आई थी परिवार नियोजन से, उसने मेरे बाप को 4 घंटे समझाया। गुड। मेरे बाप ने 1 घंटा उसको समझाया। 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं।
हाँ सर अब ठीक ठाक तो है, आप तो ठीक है? हाँ तो ओह आपके बारे में जितना पूछे आप और बताते जाएंगे सुबह हो जाएगी। तो ये सब छोड़िए, आपके बारे में मुझे अमरावती के बारे में कुछ जानना है। मैं कहूँ सब तैयार बैठे, तैयार है? मैं कहूँ एक सवाल फेंको, ऊपर से कूद के पड़ेंगे कहीं तो। एक्चुअली जब मैं अमरावती आ रही थी तो मैंने रेलवे स्टेशन पे ना कुछ लोगों को देखा डब्बे लेके बैठे होते हो समथिंग, ये पूछना है। रेलवे लाइन पे डब्बे लेके बैठे थे? जी हाँ। सुबह सुबह? नहीं कुछ और पूछो आप, छोड़ो। नहीं मुझे वही पूछना है। रेलवे लाइन पे सुबह सुबह डब्बा लेके बैठे थे? ओह दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट कॉन्फ्रेंस? अंग्रेज लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पानी की बोतल नहीं रखते, तो हमने डब्बा रख लिया, इसमें हैरानी की क्या बात है? बट वो लोग नीचे बैठते हैं ना, समथिंग नीचे। अमरावती के लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ इसलिए नीचे बैठे थे। और यहाँ के मैं गांव में गई, थोड़ा और अंदर गई तो मैंने देखा ना दीवार पे कुछ ब्राउन ब्राउन गोल गोल अच्छा वो उपले उपले। व्हाट उपले? उपले इज यू डोंट नो उपले? नो। उपले इज मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट गोबर? गोबर इज भैंस का ओवरफ्लो। व्हाट भैंस? भैंस मतलब मिल्क पैक मम्मी। जब मैं यहाँ से आगे गई तो मैंने कुछ लोगों को देखा ना, ओल्ड मैन लाइक राउंड राउंड समथिंग, व्हाट इंडियन फैशन? लुंगी लुंगी। ओह लुंगी होंगी कहाँ यार, लुंगी को बजा के रख दिया। लुंगी मतलब धोती धोती धोती। यू डोंट नो धोती? धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती या धोती मतलब दिस इज मतलब एयर कंडीशन कपड़ा। बट कैसे? उसमें मतलब कहाँ से हवा आती कहाँ हवा जाती कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती। दिस इज धोती। ओ धोती। पर सर वो क्या होती? सर वो धोती मतलब धोती होती। सब लोग हंस रहे हैं, आप कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? नहीं जो आप पूछ रहे हो वही बता रहा हूँ मैं, सही बोला मैंने? औरत एक बहन होती है। हैं? औरत एक बहन होती है, रिस्पेक्ट कीजिए। आदमी बहनों ही नहीं होते। कैसे हो आप? औरत एक माँ होती है, आपको पता है? इज्जत करना सीखिए। वो माँ बनाया किसने? हमने स्पॉन्सरशिप दी तभी माँ बने, ऐसे थोड़ी दीवार में बड़ी मुबारक होती माँ बनने वाली। यू स्टूपिड नॉनसेंस, बदतमीज। I don't like this hair and they were wonderful, beautiful. Back to say that and happy birthday to you. And no smoking, and no parking, not reachable. ये क्या था? वो जितनी तेरे को आती थी तूने बोल दी, मेरे को आती थी। थैंक यू सो मच। हाँ इस खुशी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे ऐसे लगा था बहुत अच्छी एंकर और बहुत अच्छी परफॉर्मर। और अगले आप आर्टिस्ट को अनाउंस करें उससे पहले मैं जाते जाते आज की ये शाम किसी त्योहार से कम नहीं लग रही है। एक संस्था ने ऐसा बेड़ा उठाया है कि जिन बच्चों को किताबें चलो गवर्नमेंट से मिलती हैं लेकिन उनके लिए बैग की भी जरूरत है, उनके लिए बुक्स की भी जरूरत है। और हर वो काम, देखिए पढ़ाई से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, पढ़ाई से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, पढ़ाई से बड़ा कोई दान नहीं होता। और उस पढ़ाई को कहते हैं कि तीसरी आंख होती है जिससे पूरी दुनिया दिखती है। उसके लिए आप सब लोग सेवा कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां वहां तक। क्या बात है? ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हम हमेशा एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। हमारी यही खासियत है कि हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक हैं। यहाँ की हर शाम एक त्योहार होती है और ये त्योहार हमारी खासियत है कि यस हम एक हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं दिवाली उस अली का नाम आता है और जब हम लिखते हैं रमजान तो राम का नाम आता है। तो जहां राम के बिना रमजान नहीं, जहां अली के बिना दिवाली नहीं, उस हिंदुस्तान के वासी है हम, इसलिए हम एक हैं। मुंबई में एक ब्लास्ट हुआ
हमें डराने की कोशिश की गई, हमें बांटने की कोशिश की गई, लेकिन वो बांटने वाले भूल गए कि अब हमने लड़ना बंद कर दिया है, अब हमने जुड़ना सीख लिया है कि निशाने चूक गए, निशान बाकी है। जो ब्लास्ट करके हमें बांटना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यस हमें फिर लड़ाई में, उनके लिए कह रहा हूं कि निशाने चूक गए, निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी। और वैसे भी 25-30 घंटे का प्रोग्राम है, कल शाम तक खत्म हो जाएगा। जब तक आप बैठे हैं हम आपके साथ हैं। और अभी हमारे मैं पर्सनली तौर पे कहता हूं कि वो हमारे गॉडफादर हैं, जिनको देख देख के हमने कलाकारी करने की कोशिश की, हमने सीखा। शब्बीर कुमार जी भी आपसे रूबरू होंगे, आपको वो दिलकश जो जवान है उनको बचपन याद आ जाएगा, जो बचपन में है उनको भी ये अफसोस होगा कि यार हम 20 साल 30 साल पहले क्यों नहीं पैदा हुए। तो आगे का प्रोग्राम एक बार फिर खुशी जी, तो मैं खुश नसीब हूं कि मुझे आप जैसा प्यारा ये शहर मिला, और खुश नसीब हूं कि मैं आज शब्बीर कुमार जी के साथ काम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। हम फिर आते रहेंगे, फिर हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। आज की शाम आपके नाम। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर खयाली। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि जब मैं आपको बोलूं आर यू रेडी, पूरे जोश और खरोश से आपने मुझे जवाब देना है। ओके, आर यू रेडी? जी हाँ, आइए। अब हमारे बीच में वो आ चुकी हैं, हमारी मुंबई की मल्लिका, सुरों की रानी, जबरदस्त गाना हमें सुनाने वाली है, सॉन्ग सुनाने, जिसको सुनते ही हमारे दिल की धड़कन धक धक करने लगती है। तो आपके जोर